गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। हम लोग नागमोशाय की कथा को पढ़ रहे थे। वह जमींदार जो सब कुछ से संपन्न था, अपने ज़माने में टमटम से चलता, गद्दे के ऊपर उसके पैर पड़ते, उस प्रतिष्ठित जमींदार की कहानी आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित जमींदार अपने टमटम से उतरे और उस दुकान के पास खड़े हो गए। वह उनके यहाँ सामान लेने के लिए गए। उधर से दास दासियों से घिरा हुआ एक और जमींदार भी आया। यह सामान ले लो। उन्होंने उस वस्तु को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। एक वस्तु थे और दो व्यक्ति थे। खरीदने वाला एक ने कहा, जानते नहीं, मैं अमुक जमींदार हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे। नागमोशाय ने भी अपना परिचय देना शुरू किया। दोनों ही एक दूसरे को नाम से जानते थे। उस वस्तु को प्राप्त करने की एक होड़ सी लग गई उन दोनों में। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने कहा, मैं इस दुकान का पूरा सामान खरीदने की क्षमता रखता हूँ, बोली लगाओ। दुकानदार बेचारा घबरा गया। उसने कहा, मुझे दुकान नहीं बेचना, मेरी रोजी रोटी है। दूसरे जमींदार ने कहा, आज और इसी वक्त इस दुकान की मैं तुम्हें कीमत दे दूंगा, बताओ क्या कीमत है। दुकानदार क्या करे? नागमोशाय ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है तुम दिखाओ। उसने अपने कोतवाल से कहा, तुम्हारे जेब में जो कुछ भी है सब ले आओ। कोचवान वहाँ से अपनी जेब से कई मोटी नोटों की गड्डियों को निकाला। उस जमींदार ने नागमोशाय से कहा, तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ के कोचवान हैं। तुम उस समय रहे होगे। आज अब तुम्हारा वक्त नहीं, हमारा है। इस वक्त तुम कुछ नहीं हो। समय बड़ा ही बलवान होता है। आज का समय मेरा है। वह तुम्हारा पूर्व जन्म था जो कि बीत गया। यह बात नागमोशाय को लग गई। अब नागमोशाय वहाँ से वापस लौटे। जब वह लौटे तो वे घर की तरफ नहीं गए। उन्होंने वहीं से किसी अच्छे साधु की खोज करने लगे। उस वक्त रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज वर्तमान थे। वो परमहंस देव के पास गए और उन्हीं के शिष्य बन गए। फिर वापस लौट करके वो घर कभी नहीं आए। उनके परिवार के स्त्री और सभी सगे संबंधी आए, उन्हें बहुत मनाए, बहुत कहे घर वापस चलने को। कुछ रोए भी, कल्पे भी, परंतु उन्होंने परमहंस देव जी ने का आश्रम नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। परमहंस देव के मरने के बाद उसी जगह पर वह रुक गए। जो वस्त्र गुरु के समय वह पहना करते थे, वही वस्त्र वो पहनते और जो रहता उतने में जीवन यापन करते। वही अंत समय तक खाते और पहनते रह गए। एक बार बारदोली के महापुरुष लोकनाथ ब्रह्मचारी से मिलने नागमोशाय गए थे। ब्रह्मचारी जी को ठिठोली करने का अभ्यास, वो ठिठोली कर दिए। कहे, बहुत ही उच्च स्थिति में विराजमान है। नागमोशाय जी से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? नागमोशाय जी ने कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज। ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा, अब समझा, तभी यह बात है। जैसा गुरु नंग धड़ंग रहता था, वैसे ही शिष्य है। यह बात नागमोशाय जी को लग गई।
और इतनी खटक गई कि उसके बाद फिर वह कभी भी किसी भी महापुरुष से और महात्मा से मिलने नहीं गए। जीवन के अंतिम समय तक वह अपने गुरु के स्थल पर ही रहे और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। गुरुदेव ने कहा कि अरे आज का युग आप लोग बहुत सुनते हैं कि लड़की की शादी हो गई, कुछ दिन के बाद उसकी हत्या कर दी गई या उसे जला दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्यों यह औरतें जलाई जाती हैं या क्यों इन्हीं के साथ ऐसा कर्म होता है? बहुत सूक्ष्म दृष्टि से आप खोजबीन करेंगे तो पाएंगे कि ये लड़कियां वही कष्ट उठाती हैं जिन्होंने अपना कुमारापन नष्ट कर दिया हो, जो अपने जीवन का सील खत्म कर देती हैं। उन्हें ही कष्ट कई रूपों में सामना करना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा, बीएचयू के डॉक्टर बीना का केस जो बहुचर्चित था, आप सब जानते हैं। उनकी पॉलिसी का मृत्यु के बाद दावा का भुगतान हमारे ही ऑफिस से होना था। मैंने उनसे पूछा भी, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने स्पष्ट कहा, अब तो जो होना था वह हो गया। मुख्य विषय तो यही है, उसका कुंवारापन नष्ट हो गया, वर्जिनिटी नहीं रही, वह शुद्ध नहीं रहा, वह प्योर नहीं रही और जीवन में कुछ न कुछ कष्टों का सामना करते हुए जीवन चला। वह पुरुष जब शादी करता है तो कल्पना करता है कि हमारी पत्नी सबसे श्रेष्ठ होगी या मेरा पुरुष ही प्रथम पुरुष है, परंतु जैसे ही उसे उसके अन्य कृत्य का संपर्क होता है, उसकी सोच, उसका विश्वास वह खंड खंड हो जाता और परिणाम अनन्य रूपों में सामने आता, जिसको कि हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। इसको अनुभव करिए कि आपकी शुद्धता कहाँ तक जाती है। आपकी पवित्रता वही आपको ऊपर लेके चलती है। इसके पश्चात भक्त देवा पंडित की कथा गुरुदेव ने बताई। भक्त देवा पंडित की कथा उदयपुर स्टेट के पास राजा महाराणा थे। उदयपुर के बाहर एक चतुर्भुज भगवान का मंदिर था। उसका पुजारी था वह भक्त देवा पंडित। देवा पुजारी नित्य भगवान की पूजा और अर्चना करता, हमेशा ही वह भाव में रहता था और महाराणा नित्य उस मंदिर में आते, दर्शन करते और पुजारी भगवान के मंदिर की चढ़ा हुआ माला उतार करके राजा के गले में डाल देता। राजा दर्शन करते और तब वापस जाते। यही प्रक्रिया थी और इसी प्रक्रिया में देवा पंडित सदैव भगवान की पूजन और अर्चन किया करता। उनके जाने के बाद ही मंदिर का कपाट बंद होता। एक दिन की बात है कि मंदिर बंद होने का समय आ गया। राजा अभी तक आए नहीं और विलंब हो रहा था। समय बीत रहा था। पंडित सोचने लगा, पता नहीं क्या कारण है, राजा की सवारी आ ही नहीं, राजा किस कार्य में फंस गए और समय बीतता चला जा रहा था। अच्छा, आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु
गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।